बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत में अहम किरदार अदा कर रही हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी हैं। सूबाई सतह पे तो छोटी छोटी जमातें हैं, लेकिन ये तीनों बड़ी जमातों का पाकिस्तान की लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमल दखल है पाकिस्तान की जमहूरियत में, हुकूमत बनाने में। तो इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों का आपस में मुवाजना किया जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडिंग पॉपुलर फेमस पार्टी है, जिसके पास वोट बैंक है, जिसके वोट बैंक में इजाफा हुआ है और जिसको लोग वोट देना चाह रहे हैं, अभी जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, लोगों के ओपिनियंस हैं, लोगों की डिस्कशंस हैं, लोग जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में सारी चीज़ें जा रही हैं। इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाह रहा है। इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेक्स्ट हुकूमत में दिखना चाह रहा है। इस वक्त जो वोटर है वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म दिखना चाह रहा है। इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान में हकीकी मायनों में तब्दीली दिखना चाह रहा है। इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान में हकीकी मायनों में जमहूरियत दिखना चाह रहा है। इस वक्त जो वोटर है वो हकीकी मायनों में ही वोट की ताकत दिखना चाह रहा है। और ये वोटर जो है वो इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। वो किसी सूरत में भी ऐसा फैसला नहीं कर दूसरी जमातों के सिलसिले में से फैसला नहीं कर रहा। अगर उसको मुवाजना करना पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी में, तो उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो तरजीह है, उसका जो फोकस है, वो अपना समझ रहा है कि वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना अपना कौमी फ़र्ज़ समझ रहा है, अखलाकी फ़र्ज़ समझ रहा है और दीनी फ़र्ज़ समझ रहा है कि दीन में भी ये है कि आप अपने हुक्मरानों को जो है जो बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकें, जो सिंसियर हों, मुखलिस हों, आपके वतन के साथ मुखलिस हों, आपके हकूक़ के साथ मुखलिस हों, जो वाकई मायनों में कुछ न कुछ मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहा हो। तो इस वक्त जो वोटर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, क्योंकि इमरान खान ने जो एक मोमेंटम बनाया, जो उसकी जो रजीम चेंज हुई, जो तहरीक अदम-ए-एतमाद उसके खिलाफ हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद रखिएगा किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान वो वज़ीर-ए-आज़म है जिसके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई। जब ये तहरीक एतमाद ला रही थी पीडीएम की जमातें इमरान खान के खिलाफ, तो उनका ये ज़हन में ये था कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे सियासत से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि जिसमें कभी भी किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश नहीं हुई। तो इसके लाने का मकसद ये था, इसको कामयाब बनाने का मकसद ये था कि मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूटली तौर पे इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना, इमरान खान की जमात को मुकम्मल तौर पर पाश कर देना, इमरान खान की जमात को के टुकड़े टुकड़े कर देना, इमरान खान की जमात को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना, इमरान खान की जो जमात है उसका वजूद ही ख़त्म कर देना। लेकिन ये नहीं हो सका। इमरान खान की जमात में से कोई और जो नई जमात जन्म नहीं ले सकी। इमरान खान की जमात में से कोई वो जमात जो है अगर कोई अलहदा भी हुए तो अपना इंडिपेंडेंट वजूद ही नहीं रख सके, क्योंकि लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में जो लोग इमरान खान से अलहदा हुए, जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटर्स को धोखा दिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के मंशूर को धोखा दिया, जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, उन तमाम लोगों को, उन तमाम पार्टी लीडर्स को, उनके तमाम नुमाइंदों को ज़िमनी इंतखाबात ने, अवाम ने मुकम्मल तौर पे एब्सोल्यूटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया। अब वो जो नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया अपने वोट के थ्रू, अब वो हलकों में नहीं जा पा रहे, अब वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर ये जो अदम-ए-एतमाद की जो तरीका है, इस ये हिस्ट्री में एक अहम जो इवेंट था, इंसिडेंट था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब नहीं हुई। ये जो लोग इमरान खान से अलहदा हुए थे, इनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप इमरान खान को छोड़ दो, क्योंकि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीक है, अंधेरों में है, उसकी सियासत में कोई अब उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है, सूरज की किरणें नहीं है। अब वो मुकम्मल तौर पे गहराई में चला गया है, वो अंधेरों में उसको धकेल दिया गया है। लेकिन कुदरत देखें मौज़ा हुआ इमरान खान को के साथ कि जिन्होंने जो इमरान खान को अंधेरों में धकेलना चाह रहे थे, गहराई में डालना चाह रहे थे, जो इसकी सियासत का मुकम्मल तौर पे ख़त्मा करना चाह रहे थे, सफाया करना चाह रहे थे, आज इस वक्त तो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे सूबाई सतह पे की सियासी जमातें हों, जो कौमी लेवल की सियासी जमातें हैं, उनमें अगर कोई टॉप की सियासी जमात है वो इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ है। आप इमरान खान से इख्तलाफ कर सकते हैं,
क्योंकि उसने अपने जो पिछला साबका दौर हुकूमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की, काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की, उससे बहुत इंपॉर्टेंट गलतियाँ हुई। जैसे रशिया का दौरा था, वो एक उसकी बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक थी कि उस क्रूशल टाइम पे जब रशिया और यूक्रेन दोनों ममालिक के दरमियान आपस में जंग हो रही थी और आसार पैदा हो रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान को वहाँ पे रशिया का दौरा उस क्रूशल टाइम पे नहीं करना चाहिए था। अगर करना भी था तो कुछ और न्यूट्रल टाइम मौके पे किया जा सकता था, लेकिन इस क्रूशल टाइम में जब दोनों ममालिक के दरमियान एक बहुत ज़्यादा जंग के खतरात जो थे वो मंडला रहे थे, तो उस वक्त उसकी गलती हुई। लेकिन तमाम गलतियों के बावजूद भी कौम जो है इमरान खान को एक्सेप्ट कर रही है, कौम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, कौम इमरान खान को बैक कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जो इमरान खान है वो सिंसियर है उनके साथ। इमरान खान के ऊपर आज भी ये हुकूमत जो है घड़ी के अलावा कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकी। इमरान खान जो है उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, उसके जो सोच है पाकिस्तान के हवाले से उसकी ऊपर शक नहीं किया जा सकता। उसने साबित करके दिखाया कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। उसको उस जो 3 साल जो उसका जो दौर था उसमें उसको काफ़ी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हर स्टेप पे मुश्किलात खड़ी की गई, लेकिन उसने अपने दिमाग से मामलात को हैंडल करने की कोशिश की। उसने अपने दिमाग में गोल रखा, फोकस रखा, वो अपने गोल को हासिल करना चाहता था। तो उसको अपने इस गोल को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े, लेकिन और उससे इन कंप्रोमाइज़ की वजह से उससे गलतियाँ भी हुई, लेकिन उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, उसकी सोच पे शक नहीं किया जा सकता, उसके मुखलिसपन पे शक नहीं किया जा सकता, उसकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता, उसकी वफ़ाई पे शक नहीं किया जा सकता, उसके मुहब्बे वतन होने पे शक नहीं किया जा सकता, और उसका अपने कौम के साथ किया हुआ वादा उसको फुलफिल करने पे शक नहीं किया जा सकता। उसके जो अहद व पैमा है इस कौम के साथ वो बड़े मुखलस हैं, उन पे शक नहीं। उसने बड़ी कोशिश की कि जो उसने अपना मंशूर दिया था, अहद व पैमा किए थे कौम के साथ, उनको पूरा किया जा सके। इस अहद व पैमा को पूरा करने में उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़े, लेकिन उससे गलती वो एडमिट भी कर रहा है कि उससे गलती हुई। लेकिन फिर भी इन तमाम गलतियों के बावजूद भी कौम की नज़रें इस वक्त इमरान खान पे फोकस हैं। कौम जो है इमरान खान को अपना वज़ीर-ए-आज़म देखना चाह रही है। कौम जो अपने मुल्क की तकदीर है, अपने मुल्क के फैसले हैं, अपने मुस्तकबिल के जो फैसले हैं, मुल्क की हालात के जो फैसले हैं, वो जो फैसलों की ताकत है वो इस वक्त वोट की ताकत के थ्रू इमरान खान को देना चाह रही है। अब वक्त आने वाला है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों या पहले हों, इस वक्त जो है अगर इमरान खान कोई गलती नहीं करते, कोई मेजर मिस्टेक नहीं करते, कोई ऐसा फाउल प्ले नहीं करते, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं और कोई गलत फैसला नहीं लेते, कोई जिस तरह उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, हर इवेंट को, हर मोमेंट को, हर पीरियड को वो कैलकुलेट करके चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर उनसे कोई ऐसी गलती सरजद नहीं होती तो पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो जनाब इमरान खान साहब हैं, और ये बहुत इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही होंगे। तो अभी भी जिस तरह कौम ने उनको वोट की इतमाद दिया है, सियासी जमातों के लिए क्या चीज़ उनके एतमाद में इजाफा होता है? जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, अगर उनमें आपको वोट की ताकत एतमाद मिल रहा है, लोग आपको वोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप जो है जनरल इलेक्शन में आपकी जो कामयाबी है उसका जो ढोल है वो पहले ही बज चुका होता है, क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात एक टेस्ट केस होता है, लिटमस टेस्ट होता है। वो चेक किया जाता है कि कौम की उमंगें क्या हैं, कौम किसकी तर्जमानी कर रही है, कौम की ख्वाहिशात क्या हैं, कौम क्या सोच रही है। ये सारे पैमाने होते हैं, ये लिटमस टेस्ट होता है जो ज़मीनी इंतखाबात में चेक किया जाता है। तो इस वक्त कौम जो है इमरान खान के पीछे खड़ी है और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब जब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो कोई ऐसी जो है गलतियाँ नहीं दोबारा करेंगे, जो जिसकी वजह से और जो हमारे मामलात हैं वो कम्प्लेक्स हों। इमरान खान अब बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आएँगे। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से अपनी जो मुआशी टीम है वो बुलाना शुरू कर दें, अपनी कैबिनेट फाइनलाइज शुरू कर दें, क्योंकि अब जो भी हुकूमत आएगी उसको ये इन तैयारियों के लिए कोई टाइम नहीं मिलना, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्रूशल स्टेज पे है और जो महंगाई है वो आसमानों को छू रही है। तो इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि जो भी हुकूमत है वो अपना इत्मीनान के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।